बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाजरीन, मैं मोहम्मद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। नाजरीन, आज का दिन दो हमसाया मुल्क पाकिस्तान और भारत, एक जैसे क्रिकेट, एक जैसे खिलाड़ी, मगर एक तरफ शोक का आलम और एक तरफ खुशियां, एक तरफ शादियां लें और एक तरफ मातम। यह है गुरूर की सजा, यह है गुरूर का नतीजा। पाकिस्तानी टीम हारती रही, शिकस्त से दो चार होते रहे, मगर रफ्ता रफ्ता अपने सफर को जारी रखा। हिम्मत नहीं हारी। बड़े बड़े साइंसदान आए, मैनेजमेंट में बड़े बड़े साइंसदान आए जिन्होंने टीम को बेहतर करने की कोशिश की, मगर टीम बेहतर ना हुई। फिर एक साइंसदान आया, आकिब जावेद, जिसने चंद ही दिनों में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की नब्ज पर हाथ रखा और उसने बता दिया कि ये हमारे प्लस पॉइंट है, ये हमारी कमजोरियां हैं। पाकिस्तान की ग्राउंड, नेचुरल ग्राउंड जो है वो स्पिन के लिए है। पाकिस्तान का मौसम स्पिनर्स को मदद देता है। पाकिस्तान की आबोहवा पाकिस्तान में ग्रीन टॉप विकेट्स नहीं बन सकती, इसलिए आकिब जैद ने जो पीसीबी को समझाया और उन्होंने खुद खड़े होकर विकेट्स बनाई और जिसका नतीजा यह निकला कि हम दोनों टेस्ट जीत के और वाज़ेह बर्तरी से हमने जीते। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही है। भारत में आज न्यूजीलैंड के हाथों जो भारत को जिल्लत में शिकस्त हुई है, उस पर ही मैं आज बात करूंगा। और वो सूरमाओं का जो गरूर था वो खाक में मिला, और कैसे मिला वो भी आज इस ब्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा। पहले हम अपनी खुशियां एंजॉय करें। आज पाकिस्तान अवाम खुशियां मना रही है। मुद्दतों के बाद एक ऐसी टीम जिस पर पूरी दुनिया ये कह रही थी, बांग्लादेश से हम हार गए, श्रीलंका से हम हार गए, न्यूजीलैंड से हम हारे, ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, साउथ अफ्रीका से हम हारे, वेस्ट इंडीज से हम हारे, कहीं ऐसी जगह नहीं थी। बांग्लादेश से हम हारने के बाद शायकीन क्रिकेट ये कहना शुरू हो गए थे कि बस अब इन्ना लिल्लाह पढ़ ली जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तानी टीम, क्रिकेट टीम भी हॉकी की टीम हो गई है, अब इसका अंजाम भी हॉकी होगी। मगर मैनेजमेंट ने और आकिब जैद की मुसलसल काविशों और कोशिशों से चंद ही दिनों में, चंद हफ्तों में पाकिस्तान क्रिकेट को अरूज हासिल हुआ। और यही वजह थी कि आज पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच जीतकर यह बता दिया कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अगर रास्ता बताने वाला रहमा और रहबर सही हो तो यकीनन कारवां अपनी मंजिल को पहुंच ही जाते हैं। और यही वजह कि आज हम कामयाब हो गए। हमने 2015 के बाद कोई टेस्ट सीरीज जो है वो इस तरह नहीं जीती थी। ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड था कि पाकिस्तान जब एक टेस्ट हार जाता था तो वो दोबारा सर्वाइव नहीं करता था, मगर 2015 में ऐसा हुआ कि हम एक टेस्ट हारे और उसके बाद हमने सर्वाइव किया और वो टेस्ट जीत के बाकी सीरीज भी। 95 में गालबन हम जिम्बाब्वे में पहला टेस्ट हारे, उसके बाद हमने सर्वाइव की। 2015 के बाद अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं था कि हम पाकिस्तान पहला टेस्ट हारे और उसके बाद सर्वाइव करे और वो स्टैंड करे और सीरीज जीते। ये एक अरसे के बाद हुआ। 2021 में हमने एक टेस्ट जीता था, उसके बाद ये बहुत अरसे के बाद ये खुशी हुई। यानी तमाम शायकीन क्रिकेट को, चेयरमैन पीसीबी को और बिलखुसूस आकिब जैद को और नुमान को, साजिद को, सऊद को और तमाम टीम को कौम की तरफ से मुबारकबाद। और गटप्पा से एक दरख्वास्त करूंगा कि साजिद खान के बारे में लोग जो मुझसे कह रहे हैं कि उनसे कहें कि जब किसी खिलाड़ी को आउट करते हैं या अपील करते हैं तो भाई आपने जमीन का कब्जा नहीं लेना उनसे। इतने गुस्से से और घूर के जब देखते हैं तो अंपायर भी परेशान हो जाता है और प्लेयर भी जो खिलाड़ी हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये अब गटप्पा हमसे लड़ने आएगा। वाकई वो शाइनिंग, जो क्या मैं कह नहीं सकता लफ्ज, और मूंछों के साथ जब वो अपील करते हैं बड़ा दबंग स्टाइल में, तो यकीनन खिलाड़ी को इंप्रेस करते हैं। यकीनन मुबारक को, सारी टीम को जीता है। अब दूसरी बात करते हैं सूरमाओं की। वो सूरमा जो पिछले 12 साल से मुकाबले शिकस्त थे, जो आसमान की बुलंदियों पे उड़ते थे, जो दूसरी टीमों को बड़ा हकीर समझते थे, जो कहते थे कि नहीं बस हमें जो है, आज वहां पे शौक मनाया जा रहा है। वो लोग जो बड़े सूरमा बन के घूमते थे, बड़े प्लेयर बनते थे कि रोहित शर्मा की बात करो, कोहली की बात करो, विशम गिल की बात करूं, किसकी बात करूं, सरफराज की करूं, वो इस तरह अकड़ के चलते थे कि जमीन के खुदा बने हुए थे। आज तारीख ने उनको बता दिया कि 12 साल बाद वो जमीन बोझ हुए और इस तरह गिरे कि बुरी तरह गिरे। आज पुणे में होने वाले दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने जब पहली में 259 रन बनाए तो
भारत के सारे सूरमा 155 पर आउट हो गए। उसके बाद जब भारत को न्यूजीलैंड ने दूसरी बैटिंग की, दूसरी इनिंग पे 245 किए, अब भारत को 359 का रन, एक पहाड़ बना। वो टीम जो सूरमा बनी थी, बड़े बड़े चैंपियन, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े शेर, अपने अपने मुल्क में, अपनी जमीन पर, सर जमीन पर होने वाले सूरमा चैंपियन जमीन के बाहर ऐसे गिरे कि 359 रन न बना सके और 113 की रन से शिकस्त खाई। एक जिल्लत में शिकस्त है। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जो कहते थे हम बड़े सूरमा हैं, क्रिकेट किसी की नहीं है, खेल किसी का नहीं होता है। कोई दिन खिलाड़ी का होता है, बैटर का होता है, कोई बॉलर का होता है। अपने आप को सूरमा बनना बंद कर दें। अब आप तैयार रहें, पाकिस्तानी टीम आपके मुकाबले में इंशाअल्लाह आ रही है। हमारे ये शेर अब उठेंगे और आपको ऐसी धूल चटाएंगे कि तारीख याद रखेगी। आप जो कहते हैं ना हम 5 साल तक दुनिया की अव्वल टीम रहे, बेशक आप दुनिया में 5 साल तक आप दुनिया की नंबर 1 टीम रहे। आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, आपने साउथ अफ्रीका को हराया, आपने इंग्लैंड को हराया, आपने वेस्ट इंडीज को हराया। लेकिन अब पाकिस्तान से जब मुकाबला होगा ना, तो हम चैलेंज करते हैं, क्या हो, हम दावत देते हैं, क्या हो, किसी ऐसे वेन्यू में खेलते हैं जो ना आपका ना हमारा। लग पता जाना है पुत्र, लग पता जगह पा फजिया का केड़ा चिट्टे चाटे का मुल पांदा है तो केड़ा लाज रखता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दी है। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।